जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम के ज्योतिष पाठशाला कार्यक्रम में आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। इस अंक में हम बात करने वाले हैं शुक्र के राशि परिवर्तन के बारे में। शुक्र एक बहुत बड़े ग्रह हैं और जीवन के अनेकों क्षेत्रों में शुक्र का अपना आधिपत्य होता है। 26 नवंबर को शुक्र जो है अपनी स्व राशि तुला राशि से निकल करके वृश्चिक राशि में प्रवेश करने वाले हैं। परिणाम की स्थिति कैसी रहने वाली है और साथ ही हमें शुक्र से संबंधित क्या विशेष उपाय करने चाहिए जिससे हम अपने जीवन में सुख चैन रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति कर सकें, सारी जानकारी इस अंक में हम आपको देंगे। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 23 नवंबर सन 2025 दिन रविवार, संवत 2082, मार्गशीर्ष का महीना, शुक्ल पक्ष, तिथि आज तृतीया है, नक्षत्र मूल, जन्मे जातक गणमूल नक्षत्र की श्रेणी में होंगे। राहु काल 4:30 से 6, दिशा शूल पश्चिम दिशा। 26 नवंबर को 11:21 पर शुक्र जो है वो वृश्चिक राशि में पदार्पण करने वाले हैं। और किस प्रकार से यदि हम देखें, सौंदर्य प्रसाधन से संबंधित जो भी कोई कार्य करते हैं, कपड़े से संबंधित जो भी कोई उद्योग व्यापार होता है या जिनकी कपड़े की शॉप्स हैं या जो भी व्यापार होता है या कोई खुशबू से संबंधित कार्य होता है, फिल्मी लाइन, मॉडलिंग से संबंधित जो भी कार्य होता है, उन सब के ऊपर शुक्र का अपना आधिपत्य होता है। उसी के साथ साथ जीवन में जो अम्यूज़मेंट है, जीवन में जो आनंद है, जीवन में जो हास्य है, जीवन में जो आमोद और प्रमोद की स्थिति आती है, जीवन में जो एक उत्तम जीवन की प्राप्ति होती है, एक जिसे हम कहते हैं शान और शौकत, ठाट बाट की जो लाइफ प्राप्त होती है व्यक्ति को, वो शुक्र की वजह से होती है। तो शुक्र मामूली ग्रह तो है नहीं। और शुक्र के साथ साथ एक चीज़ और ध्यान रखें कि जब हम शुक्र से संबंधित कुछ उपाय करते हैं, स्वतः लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं और उस घर में रिद्धि सिद्धि का वास होता है। तो सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि शुक्र जब 26 नवंबर में वृश्चिक राशि में पदार्पण करेंगे उस समय ग्रहों की क्या स्थिति रहेगी, एक नज़र आप ये भी देखें। 26 नवंबर के हिसाब से ये कुंडली बनाई गई है। 11:21 के हिसाब से मेष लगन की कुंडली है। चतुर्थ भाव में बृहस्पति, पंचम में केतु, सप्तम में बुध, अष्टम में शुक्र, सूर्य और मंगल, एकादश में राहु और द्वादश में शनि मीन राशि के। अब यहाँ 3 ग्रहों की युति है जिसमें शुक्र हैं, सूर्य हैं और उन्हीं के साथ साथ मंगल विराजमान है। शुक्र और मंगल आपस में बहुत अच्छा तालमेल नहीं है। ऐसे ही शुक्र और सूर्य का भी आपस में बहुत अच्छा तालमेल नहीं है। तो 3 ग्रहों की स्थिति एक साथ उत्पन्न हो रही है और जिसमें शुक्र, सूर्य और मंगल आपस में तालमेल नहीं बिठाने वाले ग्रह हैं। अब ऐसी स्थिति में जो कोई शुक्र से बड़ा कार्य करना चाहते हैं शुक्र से संबंधित, तो उनके लिए दिक्कतें खड़ी हो सकती हैं। हालांकि करीब करीब ये जो शुक्र की स्थिति रहेगी, बदलाव रहेगा, ये करीब करीब 21 तारीख के आसपास रहेगा, 21 दिसंबर के आसपास तक रहने वाला है। लेकिन 21 दिसंबर में भी अभी समय है। उस स्थिति में जो भी शुक्र से संबंधित कोई भी साधक ऐसा कोई कार्य करता है, सफ़ेद चीज़ों का व्यापार करता है, कपड़े का कार्य करता है, ब्यूटी पार्लर से संबंधित कोई कार्य करते हैं, बुटीक से संबंधित कोई कार्य करते हैं, मॉडलिंग से संबंधित कोई कार्य करते हैं, या जिनके जीवन की गति है वो बड़ी सुस्त चल रही है, जीवन में हास्य प्रमोद नहीं है, जीवन में जिनके उदासी है, जिनके जीवन में शांति नहीं है, तो उन सबको शुक्र से संबंधित उपाय ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं जब शुक्र, सूर्य और मंगल के साथ बैठेंगे तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों में कमी आने वाली है। अब हमें क्या करना चाहिए? यदि हम किसी ग्रहों को प्रसन्न करने के लिए कुछ अच्छे उपाय कर लेते हैं तो निश्चित तौर पे हमारे जीवन में बदलाव आता है और हमें अच्छे लाभ की प्राप्ति होती है। तो आप देखो, आपको उपाय कब करना है? 26 नवंबर को शुक्र जो है राशि को बदलेंगे और 28 नवंबर का पहला शुक्रवार है। तो हमें केवल 2 शुक्रवार उपाय करने हैं जो आपको हम बता रहे हैं। 28 नवंबर को कर लें और उससे नेक्स्ट फिर फ्राइडे को आप ये उपाय करें। क्या करें? सफ़ेद रंग का कपड़ा
या गोल्डन किनारी का कपड़ा हम शुक्रवार में धारण करें। और जब हम शुक्रवार में गोल्डन किनारी का कपड़ा या श्वेत क्रीम से रंग का कपड़ा धारण करें या पॉकेट में कोई ऐसा रुमाल रखें तो मनी मन ओम द्राम द्रीम द्रोम से शुक्राय नमः बोलें। ओम द्राम द्रीम द्रोम से शुक्राय नमः बोलें। एक चीज़ आपको और बतावें, बहुत साधक आप में से ऐसे होंगे कि कई बार मन करता है कि अच्छे वस्त्र हमारे ख़राब हो जाते हैं, जब भी हम पहनते हैं ख़राब हो जाते हैं, या हमें उस प्रकार के वस्त्र नहीं प्राप्त हो पाते हैं। यहाँ पर भी शुक्र की ही स्थिति होती है। निश्चित तौर से उन जातकों की जन्म पत्रिका में शुक्र अच्छे नहीं हैं। वस्त्रों को देना, वस्त्र अच्छे अच्छे वस्त्र मिलना, ये भी शुक्र उपलब्धि कराते हैं। और साथ में गोल्ड, जहाँ ये दिक्कत रहती है कि सोना कभी हम जोड़ नहीं पाते हैं, सोना बना नहीं पाते हैं, हालांकि अब तो गोल्ड बहुत महंगा है, लेकिन सस्ते समय में भी हम गोल्ड नहीं बना पाए, वहाँ पर भी शुक्र उन साधकों का कमज़ोर रहा है। तो शुक्र के उपाय करने से अनेकों प्रकार के लाभ मिलते हैं। अब दूसरा उपाय सुने। पहला, हमें गोल्डन किनारी वाले या सुनहरे रंग के वस्त्र या श्वेत क्रीमिस रंग के इस प्रकार के वस्त्र शुक्रवार में 2 शुक्रवार धारण करने चाहिए। वैसे तो हर शुक्रवार भी आप पहनेंगे, कोई नुकसान नहीं है। दूसरी बात, गोल्ड हमें थोड़ा बहुत शुक्रवार के दिन धारण करना चाहिए। जो गोल्डन रंग वॉच पहनते हैं तो घड़ी के हिसाब से गोल्डन रंग का उसमें टैग होना चाहिए, चैन होनी चाहिए। और या इसी के साथ साथ एक काम और करें आप, खुशबू में भी शुक्र का वास होता है। खुशबू वाली जैसे सुपारी होती है, खुशबू वाली कोई अचार मुरब्बे होते हैं, और खुशबू के साथ साथ इलायची आती है, तो ये थोड़ा बहुत आप किसी को डोनेट करें। खुशबू वाले आइटम किसी को शुक्रवार के दिन डोनेट करें, किसी को देवें, कहीं भी दे सकते हैं, भेंट देवें। और एक काम और कर सकते हैं, शुक्रवार में मीठा पान भगवती लक्ष्मी को भोग लगावें और सुगंधित धूप दीप उनको अर्पण करें, क्योंकि सुगंध में खुशबू में शुक्र का वास है। तो मीठा पान भगवती लक्ष्मी को अर्पण करें और साथ में धूप दीप उनको अर्पण करके संभव हो सके तो श्री सूक्त के 3 पाठ करें। आप देख लेना, आपके शुक्र आनंदित होंगे, आपको बहुत अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी। ऐसा हम यदा कदा शुक्रवार में कर सकते हैं, नहीं तो केवल हम 2 शुक्रवार तो जरूर करें इस बार। दूसरी बात, एक लास्ट उपाय, भगवान शिव की जो भक्ति करता है उसके शुक्र सदा अच्छे बने रहते हैं, क्योंकि जो शुक्राचार्य हैं वो भगवान शिव के शिष्य हैं। इसलिए ध्यान रखना, शुक्राचार्य ने भी बहुत उपासना की है भगवान शिव की। तो शुक्रवार के दिन एक लोटे में थोड़ा दूध ले लें, उसमें थोड़ा गंगा जल या आम जल मिला लें, उसमें कोई ना कोई थोड़ा मीठा मिला लें या उसका पंचामृत बना लें, वो शिव पिंडी पे जाकर के अभिषेक करें, अर्पण करें और मनि मन उसी वक्त ओम नमः शिवाय, ओम द्राम द्रीम द्रोम से शुक्राय नमः या ओम शुम शुक्राय नमः मंत्र का जाप करें। ऐसा भी आप 2 शुक्रवार करें। यदि आपसे ये संभव ना हो सके, क्योंकि बहुत विदेशों में या बहुत जगह नहीं उनको मंदिर मिल पाते आसपास, तो उस स्थिति में कैम्फर जो कपूर होता, वो कपूर में भी शुक्र का वास होता। तो आप थोड़ा बहुत कपूर 100 ग्राम 50 ग्राम किसी भी शिवालय में, देवालय में या कहीं भी धार्मिक क्षेत्र में आप लोग देवें। बस इन उपायों में से जो भी आपको उपाय लगे कि हम कर सकते हैं, आप करने का प्रयास करें। आपके शुक्र आपको दैवीय प्रभाव देंगे, आपके शुक्र की वजह से आपको बहुत अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी। तो ध्यान रखना, 26 नवंबर को शुक्र राशि बदल रहे हैं। हो सकता है ये वीडियो आप हमारी बाद में भी देख रहे हों, तो भी आप ये उपाय कर सकते हैं, क्योंकि 21 दिसंबर के आसपास तक शुक्र वृश्चिक राशि में ही रहेंगे। समय हो चला आज की ध्यान साधना का। जुड़ते हैं आज की ध्यान साधना में भगवान। ओम करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि
कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावले गोपास्ति परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। कवच बना लें, ध्यान करें, कृष्ण जी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। एक बात आपको और बतावें, कष्ट निवारण के लिए जीवन में सभी के संकट रहते हैं, किसी के थोड़े किसी के ज़्यादा। समस्त प्रकार के कष्टों का निवारण हो, समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो, इस हेतु भगवान गजानन का एक दैवीय पूजन इंद्राक्षी धाम की तरफ से कराया जा रहा है। 14 दिसंबर को ये पूजन होने वाला है। जो भी साधक इसमें आना चाहे, भाग लेना चाहे, तो वो आप आ सकते हैं। आकर के वहाँ आए, गजानन की पूजन आपके हाथ से कराया जाएगा। भगवान श्री गणपति का विशेष प्रकार का इसमें अर्चन है। आपको इसमें रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति होवे, आपके कष्टों का निवारण होवे। इस निमित्त संकल्प लेते हुए ये विशेष पूजन आप सबके लिए हो रहा है। दिल्ली एनसीआर में है। किसी भी प्रकार का इस पूजन में आने का, पूजन करने का कोई ऐसा किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं है, कोई दक्षिणा नहीं है। आप प्रेम भाव से आएँ। और कितने साधक आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, इसके लिए आप हमारे संस्थान में अपना नाम रजिस्टर्ड करा सकते हैं। सुबह 11 बजे से लेकर के शाम 5 बजे के बीच में। और इसी के साथ साथ आगामी समय में भी इंद्राक्षी धाम की तरफ से अनेकों प्रकार के ऐसे आयोजन होते रहेंगे जिनसे साधकों के कष्टों का निवारण होता रहे। चलिए, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।